और आज खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मदमाहेश्वर के कपाट। चल विग्रह उत्सव डोली ने गोंडार गांव में आखिरी रात्रि प्रवास किया। सुबह 11:30 बजे के करीब मदमाहेश्वर धाम ये डोली पहुंचने वाली है और विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट खोले जाएंगे। तो सुबह 11:30 बजे के करीब मदमाहेश्वर धाम यहां पर डोली पहुंचेगी और उसके बाद विधि विधान के साथ पूरी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पर इस कपाट को खोल दिया जाएगा और सभी इस भव्य पल के साक्षी बनेंगे। देखिए उत्सव डोली वहां पर पहुंचने वाली है। और चलिए देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा में फिर खलल डाल सकता है मौसम। उत्तराखंड में आज शाम से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने 23 मई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का यहां पर अलर्ट जारी किया गया। हमने देखा किस तरीके से यात्रा की शुरुआत से ही बर्फबारी के चलते मौसम बेहद खराब था, लेकिन उसकी वजह से जो लोग थे उनमें उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और ऐसे में फिर से चारधाम यात्रा में मौसम अब खलल डाल सकता है। हमने देखा किस तरीके से बीच में मौसम ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से आज शाम से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने 23 मई तक येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश में 24 और मई को बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया, यानी कि वापस से मौसम बदल सकता है और ऐसे में लोगों को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बर्फबारी अब भी जारी है। ऐसे में 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। फिर से बारिश और ओलावृष्टि यहां पर हो सकती है। चारधाम यात्रा में इस बार मौसम की मार देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम आए। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम देखने को मिली। मौसम साफ होते हुए श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब तक 12,35,000 तीर्थयात्री दर्शन पूजन कर चुके हैं। तो हमने देखा किस तरीके से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है, लेकिन मौसम की वजह से खासा परेशानियां व्यवस्था को दुरुस्त करने में हुई थी और ऐसे में यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु कम पहुंचे हैं। इस बार यात्रियों की संख्या 97,000 कम है। मौसम साफ होते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। 12,35,000 तीर्थयात्री अब तक दर्शन पूजन कर चुके हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि साल दर साल कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, कितनी श्रद्धालुओं में कमी इस बार देखने को मिली है। और सभी धामों की बात करेंगे, चारों धामों की बात करेंगे। देखिए यमुनोत्री धाम में, केदार धाम में, बद्री धाम और गंगोत्री की संख्या हम आपको बताएंगे। साल 2022 और साल 2023 का कंपैरिजन हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यमुनोत्री में 1,90,104 2022 में आए थे, वहीं 2,29,000 और पिछले साल की तुलना अगर करें तो उस हिसाब से इस बार 97,000 श्रद्धालु कम देखने को मिले हैं। तो यानी कि मौसम की मार साफ देखने को मिल रही है। मौसम साफ होने के बाद आसार लगाए जा रहे हैं कि मौसम साफ होते ही श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मौसम की मार यहां पर साफ देखी जा सकती है। किस तरीके से शुरुआत से ही हमने देखा, कपाट खुलने के दिन से ही मौसम की वजह से लोगों को खासा परेशानियां हुई। और केदारनाथ यात्रा का अहम पड़ाव सोनप्रयाग में बाजार खुल गया है। केदार धाम जाने के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगी। सोनप्रयाग बाजार में केदारनाथ जाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सोनप्रयाग के पार्किंग स्थल में लंगर लगा था, जिसको हटाने पर व्यापारी वहां से माने और आज सुबह सोनप्रयाग से 8,000 और गौरीकुंड से 7,000 तीर्थयात्री केदार धाम के लिए रवाना हुए। तो वापस से केदार धाम जाने के लिए यात्रियों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सोनप्रयाग बाजार जो कि बंद कर दिया गया था, व्यापारियों में रोष था, लेकिन अब सोनप्रयाग बाजार केदारनाथ जाने के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें, कतार यहां पर देखने को मिली। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग के पार्किंग स्थल में जो लंगर लगा था उसको हटाने पर यहां पर व्यापारी माने, तो जो रोष था वो कम हुआ। देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल देखिए सोनप्रयाग में जो बाजार था वो बंद था और ऐसे में आज इस बाजार को खोल दिया गया और रौनक देखिए आप,
फर्क साफ देखा जा सकता है। कल व्यापारियों में रोष था, जिसके चलते यहाँ पर बाजार को बंद कर दिया गया था। और ऐसे में अब जब व्यापारी मान गए हैं, लंगर को हटाने पर यहाँ पर ये व्यापारी माने, उसके बाद अब इस बाजार को खोल दिया गया और अब रौनक देखिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अवैध मजारों के बाद अवैध मस्जिदों पर एक्शन की तैयारी है। आज सचिवालय में सीएम धामी की हाई लेवल बैठक होने वाली है। वन विभाग और साथ ही शासन के अफसरों के साथ ये बैठक। अवैध मस्जिदों को भी हटाने की तैयारी है। चरणबद्ध तरीके से मस्जिदों को हटाया जाएगा। तो लगातार हमने देखा किस तरीके से मजारों पर एक्शन हुआ था और अब मस्जिदों पर भी एक्शन किया जा रहा है और मंदिर पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कि मजारे और मस्जिद के साथ ही यहाँ पर मंदिर पर भी एक्शन की तैयारी है। तो अवैध मजार थी जिस पर एक्शन लिया गया और अब अवैध मजारों के बाद अवैध मस्जिदों और मंदिरों पर भी एक्शन की तैयारी है। सचिवालय में सीएम धामी की आज हाई लेवल बैठक होने वाली है। वन विभाग और शासन के अफसरों के साथ ये बैठक होगी, जिस पर पूरे चरणबद्ध तरीके से जो अवैध मस्जिद हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, ऐसे कौन से और जगह हैं जहां पर अभी अतिक्रमण हटाए जाने हैं, साथ ही ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा असर इस अभियान का देखा जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, देखिए पिछले 1.5 महीने से करीब ऐसा समय लगभग धामी सरकार का जो बुलडोजर है वो अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा है, जिसके चलते करीब अब तक 300 से ऐसी अवैध मजारे हैं जिनको ध्वस्त किया गया है और करीब 45 ऐसे छोटे मंदिर थे उनको भी हटाया गया है। यानी आने वाले दिनों में ये अतिक्रमण का जो लैंड जिहाद मिशन धामी सरकार का है वो जारी रहेगा। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की धामी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब तक करीब 300 से ज़्यादा मजारें हटाई जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी जो धामी सरकार का लैंड जिहाद मिशन है वो जारी रहेगा। आज चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाना है उस पर आज पूरी तरह से चर्चा होगी, क्योंकि अभी वन विभाग की भूमि पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया है। इसके बाद में चरणबद्ध तरीके से, यानी जो शहरी क्षेत्रों में भी जो अवैध कब्जे हैं या आवासीय भूमि पर जो कब्जे हैं, सरकारी भूमि पर जो कब्जे हैं, उनको हटाने की रणनीति आज यहाँ पर तय होगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से अवैध अतिक्रमण पर तमाम जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें विकास नगर हो, देहरादून के प्रेम नगर हो या फिर रामनगर, नैनीताल, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं हर्षा जहाँ पर सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण थे, जिसमें मजारे हैं, मंदिर हैं, तमाम छोटे छोटे जो धार्मिक स्थल हैं, उनको हटाने का क्रम जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें तय होगा कि आखिरकार किस तरह से फॉरेस्ट की लैंड पर जो बड़ा सवाल ये है कि किनके संरक्षण में ये अतिक्रमण हुए, अवैध अतिक्रमण, तो ऐसे में हटाया जाए, उन लोगों पर भी कार्रवाई की प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिन के नाम पर ये जो मजारे हो या छोटे मंदिर हो, जिनके नाम पर ये अंकित किए गए हैं, उनको नोटिस दिया गया है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पहले खुद ये बयान दे चुके हैं कि जिनके जो भी कब्जे अवैध हैं वो साफ तौर पर पहले ही उनको हटा लिया जाए। लेकिन सभी का नंबर यहाँ देखने को मिलेगा, सभी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश भर में करीब 1.5 महीना हो गया है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, जिसके चलते 300 से ज़्यादा अवैध मजार हो, 45 ऐसे जो मंदिर हैं उनको हटाने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को और अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक फॉरेस्ट की लैंड पर जो अवैध मजारें थी, अवैध तरीके से जो मंदिर बने थे, उनको हटाने का क्रम जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि शहरी क्षेत्रों में भी अवैध, बिल्कुल विनोद, लगातार यहाँ पर एक्शन की तैयारी और फुल प्रूफ प्लान के साथ यहाँ पर इस तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।